नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के हंस जंगल की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां कोयले की भूख ने प्रकृति को तबाह करने की ठान ली है। हसदेव नदी के किनारे बसा ये जंगल मध्य भारत का गौरव है, लेकिन खनन की आड़ में इसकी हरियाली को बेरहमी से काटा जा रहा है। यह खबर आपको हिलाकर रख देगी, तो तैयार हो जाइए इस गंभीर मुद्दे की पूरी जानकारी के लिए। हसदेव जंगल, जो कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है, सल और सागौन के घने पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ 82 पक्षी प्रजातियां, 167 वनस्पति प्रजातियां, जिनमें 18 लुप्तप्राय हैं और कई दुर्लभ तितलियां पाई जाती हैं। हाथियों का ये प्रमुख प्रवास मार्ग भी है, लेकिन कोयला खनन ने इस जंगल को निशाना बनाया है। 1940 के दशक से शुरू हुआ ये सिलसिला 1955 में चंपा कोरबा रेल लिंक के बाद तेज हुआ। कोरबा कोलफील्ड में 10,074.77 मिलियन टन कोयले का भंडार है और इसके लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। पारसा ईस्ट और केंटेबसन कोल ब्लॉक्स इस विनाश का केंद्र है। ये ब्लॉक्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिए गए हैं और अदानी समूह इन्हें चला रहा है। 2010 में सरकार ने इसे नो गो क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन 2011 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने नीति बदल दी। अब तक 54,407 पेड़ काटे जा चुके हैं और 2,73,757 और काटने की योजना है। 2022 में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसके नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, ने पीईकेबी के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इसका असर सिर्फ पेड़ों तक नहीं, बल्कि गोंड और ओराम जैसे आदिवासी समुदायों पर भी पड़ रहा है। 700 से ज्यादा परिवार, जो साहली, तारा और जनार्दनपुर जैसे गांवों में जंगल पर निर्भर है, विस्थापित हो रहे हैं। खनन से हाथी मानव संघर्ष बढ़ा है। जनवरी 2024 में हरिहरपुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। हसदेव नदी का जलस्तर गिर रहा है, जो पीने और सिंचाई के लिए जरूरी है। कोयला खनन से हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। कोरबा और रायगढ़ में सांस की बीमारियां, तपेदिक और जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। कोविड-19 के समय कोरबा में सांस की बीमारी का असर साफ देखा गया। जंगल कटने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है और कार्बन सोखने की क्षमता खत्म होने से जलवायु परिवर्तन का संकट गहराएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन? छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार और पहले की कांग्रेस सरकार, दोनों ने खनन को हरी झंडी दी। अदानी समूह ने 2015 में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की योजना बनाई। पर्यावरण कार्यकर्ता और आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसे चुनौती दी, पर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। यह सिर्फ जंगल की बात नहीं, बल्कि हमारी सेहत, संस्कृति और भविष्य की लड़ाई है। सरकार और कंपनियों को जवाब देना होगा। वनीकरण और सख्त नियमों के बिना यह विनाश रुकेगा नहीं। हसदेव को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अपनी आवाज उठाए, सच को फैलाए।